हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है एक नाइट जो उस रोशनी की ओर बढ़ रहा होता है और उस जगह पर जो भी पहुंचता है उसे कोई ना कोई कीमती चीज जरूर मिलती है और उसके पीछे साथ साथ कई सारे लोग आ रहे होते हैं और भी लोग आते हैं और एक पल ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर कोई मेला ही लग गया हो। और हमें उस नाइट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि सबसे पहले मैं अंदर जाऊँगा और वो अंदर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा कंकाल बाहर आता है वहाँ से। और वहाँ पर और भी लोग थे, अगर वो सभी भी अंदर चले जाते तो उनका भी ऐसा ही हाल हो जाता, क्योंकि ये कोई रास्ता नहीं बल्कि एक ट्रैप है। हमें अगले पल मास्टर हैरिस को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि मूर्ख, ये रास्ता तो अभी तक खुला ही नहीं था, इस चीज़ की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। और हमें कुछ और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, उनमें से एक बॉर्नर जैसा होता है, वो कहता है कि ये सभी लीडर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं, क्या मैं इन्हें काट दूँ। इसका नाम जिनली होता है और ये ड्वार्फ किंग होता है। और तभी वहाँ पर एल्फ के किंग आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम इन लोगों को चारों तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मुझे डर है कि इस टेस्ट को बहुत ही कम लोग पार कर पाएंगे। और वो एल्फ नीचे उतरते हुए जिनली को कहता है कि क्या बात है बोने, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुमसे ज़रूर मिल जाता हूँ। जिनली काफ़ी गुस्सा करते हुए कहता है कि उस हिडन प्लेस के अंदर जाने से पहले तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और तभी वहाँ पर हैरी के दादाजी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सभी को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ रहना चाहिए। और वहाँ पर कुछ लोग इस बात से काफ़ी हैरान होते हैं कि यहाँ पर होली काउंसिल के भी लोग आए हुए हैं, तो क्या उनके आने के बाद कुछ हमारे लिए बचेगा। पर तभी दूसरा कहता है कि कोई बात नहीं, क्या पता हम भी वहाँ से आने के बाद इन्हीं के जैसे बन जाएं। मास्टर हैरिस मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम बूढ़े अंदर जा रहे हो, बूढ़े लू, तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो और वैसे भी तुम्हारे साथ तो बहुत ही कम लोग जा रहे हैं, तुम अंदर जाकर शायद ही सरवाइव कर पाओ। पर तभी हैरी के दादाजी कहते हैं कि नहीं, हमारी मदद के लिए कोई आया हुआ है। और तभी जिनली कहता है कि हमारी मदद के लिए कौन आया होगा, हमसे ज़्यादा ताकतवर इस महाद्वीप में कौन है। और मास्टर हैरिस मन में सोचते हैं कि मदद के लिए, और तभी उनको याद आता है कहीं ये वो तो नहीं। हैरी के दादाजी बेला और हैरी को दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे इनका परिचय देने दो, ये मेरे साथ हैं। और मास्टर हैरिस बेल को देखते ही पत्थर के बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पिछले एपिसोड वाली बात याद आ जाती है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। तभी जिनली मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक सफ़ेद प्रतीक का चिन्ह वो एक तलवारबाज नहीं बल्कि एक जानवर है। तभी वो एल्फ मन में कहता है कि इसके अलावा वो इतना अच्छा नहीं है। आखिर बूढ़े लोगों ने क्या सोचकर उसे इतना खास बताया है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो एरी होती है वो अपने दादाजी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो नाती पोता, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और तभी एरी के दादाजी कहते हैं यह जल्दी या बाद में वैसे भी होने वाला है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे यहाँ पर ये कह क्या रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तभी कोई कहता है कि मैं इस मैरिज को रिजेक्ट करता हूँ। तभी वहाँ पर अजीब सा दिखने वाला बंदा आता है और कहता है कि ध्यान से सुनो, एरी मेरी है, कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता इसे। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यंग मास्टर ऑफ द होली सिटी ऑफ एलायस एस्टिक है ये, वैसे काफ़ी लंबा नाम है। एरी गुस्से से कहती है कि मुझे तो कुछ बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हैं और तुम्हें कुछ पता भी है कि इस समय हम कहाँ पर खड़े हैं। तभी वो अजीब सा दिखने वाला बंदा कहता है अगर ये एलायस के अंदर आता है तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी जगह है, तो मुझे जाने से नहीं रोक सकते कहीं पर भी। और तभी वो बेल के पास जाके कहता है कि मैं जिस किसी को भी यहाँ पर ऑर्डर दूंगा उसे मेरी बात माननी होगी, क्या तुम समझ गए। पर तभी बेल ऊपर कुछ नोटिस करता है और कहता है क्या यहाँ पर बारिश होने वाली है। और ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। हमें कुछ लाल बादलों को दिखाया जाता है और अगले पल एल्फ कहता है कि मुझे लगता है कुछ खतरनाक आने वाला है, तो सभी लोग सावधान हो जाओ। और हमें उस बादलों से ब्लैक ड्रैगन को बाहर आते हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि पूरी जगह मेरी है और तुम छोटी चिट्ठियाँ हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी हैरी के दादाजी कहते हैं कि ड्रैगन गॉड इस दुनिया में वापस आ गए हैं। और हैरिस कहते हैं तो उसके अलावा इतना खतरनाक कौन हो सकता है। और तभी उस बादलों के बीच से ड्रैगन गॉड बाहर आते हैं और कहते हैं कि अफसोस की बात है, अब तुम सभी को मरना होगा। और तभी हमें ड्रैगन गॉड को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम सभी को छोड़ दूँ। और वो कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। वो अजीब सा दिखने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और तभी ड्रैगन गॉड बेल को देख लेते हैं और देखने के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब जाती है और इतनी ज़्यादा कि उनके शरीर से आत्मा ही बाहर आ जाती है और वो भी वहाँ से भाग रही होती है। और वो ड्रैगन गॉड वहाँ से चले जाते हैं और जो बाकी के बीस्ट होते हैं वो ये बात समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। तभी फायर फिनिक्स नीचे की ओर देखता है और फिर जैसे ही बेल को देख लेता है बेल उसे पहचान जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी के शरीर से उनकी आत्मा बाहर निकल जाती है और वो सभी लोग वहाँ पर एक एक करके भाग जाते हैं। और बेल ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये सब मेरे से दूर क्यों भाग रहे हैं। तभी लो कहता है कि हाँ वो सच में ड्रैगन गॉड थे,
लेकिन वो अचानक से यहाँ से क्यों चले गए और वो बहुत ही जल्दी में थे। तभी जिनली कहता है ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया जिसकी वजह से उसके सभी साथी यहाँ से भाग गए। और एल्फ किंग कहता है वो जिस दिशा में देख रहे थे वो दिशा तो वो सभी लोग बेल की ओर और उस एज टेक की ओर देख रहे होते हैं। और तभी वो बंदा समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी बेल कहता है सभी लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुमने ड्रैगन गॉड को यहाँ से भगा दिया है। पर एज टेक कहता है क्या सचमुच मैंने इससे भगाया है। तभी वो अपना सीना चौड़ा करते हुए कहता है कि एलिस सिटी के मास्टर और साथ ही साथ ड्रैगन गॉड भी मुझसे डरते हैं। तभी एल्फी देखते हुए कहता है कि वो लड़का काफ़ी समझदार है, उसने उस लड़के को स्पॉटलाइट के ऊपर धकेल दिया है और खुद को काफ़ी लो प्रोफाइल दिखाया है और ये बेल की बात कर रहे होते हैं। और वह एल्फ आगे कहता है कि उसने ऐसा करके अपने आप को अभी के लिए छुपा लिया है। और वो एल्फ अपने पीछे खड़े हुए लड़के को कहता है कि हमारे इस हिडन प्लेस के अंदर जाने के बाद तुम उस लड़के पे अच्छे से नज़र रखना। और वो लड़की इस बात के लिए हाँ कर देती है। तभी जिनली अपने एक आदमी को बुला के कहता है कि तुम उस लड़के पे काफ़ी नज़र रखना और हो सके तो उसे अपने साथ लाने की कोशिश करना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तुम्हें। वो इस बात के लिए हाँ कर देता है। तभी हिडन प्लेस का पोर्टल दोबारा से खुलता है और सभी लोग उसकी ओर भागने लगते हैं। तभी एस्टेक एरी को जाके कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। तभी एरी मना करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वो बेल का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से उसे खींचते हुए ले जाती है। ये सुनने के बाद उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें उन बैरियर्स को दिखाया जाता है। उसका लीडर कहता है कि आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमें ये देखने को मिल ही गया है। तभी दूसरा बैरियर कहता है कि सबसे पहले हमें नहाने की ज़रूरत है। तभी वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अभी भी नहाने की पड़ी है, हम दोनों मर चुके हैं। वैसे इसने अपने आप को मरा हुआ क्यों बताया मुझे नहीं पता। तभी वो दूसरा कहता है कि हम सिर्फ दो ही हैं तो हम शायद ही कामयाब हो पाएंगे। तभी वो मेन बैंडिट कहते हैं कि हमारे मास्टर ने कहा है कि जब तक हम उसका पीछा करेंगे। तो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।